हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर। एज यूजुअल आप सबका स्वागत है यार इस आलसी इंजीनियर के प्लेटफॉर्म पे। क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, टीचर, सब्जेक्ट से परेशान हो यार, अभी भी बैकलॉग के डर में जी रहे हो? तो मैं हूं ना। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज कस्टमाइज कोर्सेज, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशंस और उसके साथ साथ 1-to-1 टीचर इंटरेक्शन। तो अब देर किस बात, ज्वाइन आवर कम्युनिटी ट्रस्टेड बाय 1,50,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड डाउनलोड आवर ऐप नाउ। बहुत सारे बच्चे M2 के लिए ऑलरेडी क्लासेस ज्वाइन कर चुके हैं और मैं बताता हूँ क्या क्या कैटेगरी है। ऐसे बच्चे जिनको अभी फिलहाल M2 है, ऐसे बच्चे जिनका M2 बैक लगा है और क्रिटिकल है। तो बहुत सिनारियो डिफिकल्ट जा रहा है बच्चों के लिए कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करें और क्या क्या चीजें हम लोगों को करनी चाहिए। वही आज के सेशन में तो मैं आपको बताऊंगा आपकी जो इन सेमेस्टर है उसको आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है और शॉर्ट में क्विकली फटाफट चीजें हम लोग वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। बस आपको ना थोड़ी देर के लिए शांति से सब कुछ सुनना पड़ेगा। उसके बाद ना जो लोग अभी ऐप पे लाइव है उन लोगों के डाउट्स में वैसे भी देख पा रहा हूं तो मैं डाउट्स आपके ले लूंगा, लेकिन फिलहाल आप पहले सुन लो मैं क्या क्या चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल जो आपके और मेरे दिमाग में आता है वो ये आता है कि सर पेपर पैटर्न बताइए इन सेम का। तो मैं आपको बताता हूं ऐसा कोई टीचर नहीं है और यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई स्पेसिफिक पेपर पैटर्न नहीं दिया है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको किसी कॉलेज में से पेपर पैटर्न मिला होगा तो वो पार्शियली करेक्ट है। आई एम नॉट सेइंग वो पूरा रॉन्ग है, बट वो पार्शियली करेक्ट है। आप पूछोगे सर पार्शियली का मतलब क्या है, तो आपको बताता हूं पार्शियली का एक सही सटीक वाला मतलब आपको समझ में आ जाएगा। नंबर एक, अभी आप देख रहे हो इनसेम एग्जाम, आपको पता है 30 मार्क्स है। यूनिट 1 के लिए 15 मार्क, यूनिट 2 के लिए आपको 15 मार्क, 5-5 मार्क के सवाल पूछे जाएंगे। अब देखना यूनिट नंबर 1 किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे एक पैटर्न लिखा हुआ है, लेट मी टेल यू, ये पैटर्न टेंटेटिव पैटर्न है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको बताऊं आपको कितनी पढ़ाई करनी है, राइट। अब ये देखो, पहला ऊपर का मैंने सवाल जो लिखा हुआ है वहां पे लिखा हुआ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद लिखा है नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद लिखा हुआ है बर्नौलीज। अब उसको जो ओरिंग में आएगा उसके लिए मैंने लिखा है कि यार ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा या फिर नॉट एग्जैक्ट या फिर नॉट लीनियर पे आएगा, और यहां पे आएगा वापस से नॉट एग्जैक्ट के ऊपर। अब ये जो सारी चीजें चल रही है चल क्या रही है देखो, अगर आप लोगों ने ऐप में से कोर्स परचेस किया, और ऑफ कोर्स अभी तो फिलहाल वही लोग देख रहे हैं, जब यूट्यूब पे आएगा तब मैं आपको बता दूं जिन्होंने ऐप में से कोर्स लिया हुआ है उनको अगर यूनिट 1 की पढ़ाई करनी है तो मैं आपको बताता हूं आपको ना ओवरऑल शुरू कहां से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 सेशंस है, उन 7 सेशन में से मैं आपको बता रहा हूं आपने इमीडिएटली सेशन नंबर 4 से शुरू किया तो भी चलेगा। रीजन बताता हूं, सेशन नंबर 4 को अगर आप ढंग से देखना शुरू करोगे, सेशन नंबर 4 को अगर आप ढंग से देखना शुरू करोगे तो सबसे पहले तो सेशन नंबर 4 पे जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नथिंग बट आपका कौन है दोस्त मेरे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद सेशन नंबर 5 में अगर आप देखोगे तो ये बन जाता है एक आपका नॉट एग्जैक्ट। फिर यहां पे आपकी कॉन्सेप्ट आती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, और उसके बाद जो आपकी कॉन्सेप्ट आती है वो आती है मेरे भाई बर्नौलीज। अब एक काम करो, सेशन 4 5 6 7 के टाइटल मैंने आपको बताया, आप इनको देखो और एट द सेम टाइम जो मैंने पेपर पैटर्न बताया उनको देखो। क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि बस हम लोग लेक्चर नंबर 4 5 6 7 अगर ढंग से करें तो भी अपने लिए मोर देन इनफ है, हम लोग यहाँ पे पूरे के पूरे ऊपर के भी 15 और नीचे के भी 15 लेके आ सकते हैं। आप पूछोगे सर अगर आपको ये पता है कि सेशन नंबर 4 से पढ़ाई करनी है तो पहले 3 सेशन दिए क्यों, यानी कि जो पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन उसमें कर क्या रहे हैं हम लोग। तो मैं आपको बताता हूं ये पहले 3 सेशन आपके बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी था, जैसे कि आप बोलो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है, या फिर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री ऑर्डर किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर एग्जाम को कम समय बचा हुआ है तो मैं आपको बताऊंगा आप लोग डायरेक्टली एग्जैक्ट नॉट एग्जैक्ट से शुरू कर सकते हो। उसका फॉर्मेट कैसे वर्कआउट होता है, फॉर्मेट शुरू करने के लिए मैं आपको बताता हूं एग्जैक्ट के लिए जब हम लोग बात करते हैं ना तो फॉर्मेट इज वेरी 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 इजी। जस्ट अ सेकेंड, द फॉर्मेट हियर इज एक्सट्रीमली इजी। आपको कौन से फॉर्मेट के लिए आगे जाना है, जस्ट अ सेकेंड कुछ गड़बड़ हुई है, लार्ज के लिए ये लेना था, आई एम सॉरी। हाँ, आपको कौन से फॉर्मेट के लिए आगे जाना है दोस्त, आपको जाना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू कौन से फॉर्मेट के लिए आगे जाना है 0। अब जब ये सॉल्व करोगे तो स्टेप्स तो आपको पता ही है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में से आपको एम और एन को रिकॉग्नाइज करना है,
वंस यू रिकॉग्नाइज एम और एन, उसके बाद आपको पता है इसका निकलेगा डेबा एम बाय डेबा वाई और इसका निकलेगा डेबा एन बाय डेबा एक्स, और ये दोनों 100% सेम रहेंगे तो हम इसको बोलेंगे कि भाई साहब आपकी इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट। लेकिन अगर ये सेम नहीं रहे तो ये कैटेगरी चेंज हो के आपको क्या मिलेगी, नॉट एग्जैक्ट वाली कैटेगरी मिलेगी। अब बच्चे क्या करते हैं पता है, सर मैं काम करता हूं, मैं ये वाला सेक्शन कर लेता हूं। पहले तो मैं बताता हूं ये सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने सोचा भी कि सर मैं ये कर लेता हूं, ये करने से मेरे को एग्जैक्ट नहीं लगेगा, तो मैं आपको बताता हूं जब आप नॉट एग्जैक्ट की पढ़ाई करोगे ना, तो उस नॉट एग्जैक्ट में पहले आपको जो प्रोसेस करना पड़ता है वो पूरी तरीके से एग्जैक्ट वाली प्रोसेस है। इसका मतलब है आपको कंपलसरी ये दो सेशन कनेक्टेड करने पड़ेंगे, तब जाके आपको यहाँ पे जितना सब कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। मैं वापस बता रहा हूं, जिन्होंने अब तक पढ़ाई नहीं शुरू की है उन्होंने सेशन नंबर 4 से यानी कि एग्जैक्ट से ही आपकी पढ़ाई शुरू करनी है, एग्जैक्ट और नॉट एग्जैक्ट के साथ, 4 नंबर और 5 नंबर। उसके बाद आपको नेक्स्ट सेशन में देखना है, नेक्स्ट नंबर 6 में आप देखोगे तो आपको एलडी की कॉन्सेप्ट दिखाई देगी, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस पे भी बहुत सारे सवाल बच्चों ने पूछे हुए कि सर ये क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, सम्स कैसे आएंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये देखते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बर्नौलीज। तो बच्चों को क्या लगता है, काम करते हैं, बर्नौलीज कर लेते हैं और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं किया तो भी चलेगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो बेसिक्स जो है वो आपके वर्कआउट होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ही। और इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जस्ट बता देता हूं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है आपका q। देखो डेरिवेटिव किसका हो रहा है भाई, y का हो रहा है, और यहाँ पे बाजू में y की टर्म है जिसको मैंने अपने वीडियोस में, यार अपने कोर्स के वीडियोस में भी इस y को एक नाम दिया है। आई ऑलवेज कॉल दिस y टू बी एज बेचारा टर्म या फिर बेचारी टर्म। तो आपने शायद वीडियो देखा होगा या फिर पीडीएफ देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि यार y का डेरिवेटिव भी ले रहे हो और y को अकेला भी छोड़ रहे हो, इसीलिए y की टर्म बेचारी होती है। अब ये बेचारी टर्म का कॉन्सेप्ट वर्कआउट होता है आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। और मेरे भाई अब मुझे बताओ, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद आता है बर्नौलीज। ये बर्नौलीज है कौन, बताता हूं। यस, तो मैं आपको बताता हूं। इस केस में आपका y जो है वो क्या हो गया, बेचारा। देखो अब ना इस y को अकेले देख के बर्नौलीज अंकल को उसकी दया आई, क्या आई, दया आई। तो उसने क्या किया, बर्नौलीज ने बोला y तू यार अकेला है तो चल तेरे को कंपनी देने के लिए मैं यहाँ पे एक नया प्लेयर लेके आता हूँ, दैट इज नथिंग बट y रेज़ टू, क्या लिखा है दोस्त, n। अब प्रॉब्लम क्या हुई भाई, हम लोग सेशन नंबर 6 में अच्छे से सीख रहे थे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करने हैं, और ये बर्नौलीज अंकल ने प्यार के चक्कर में, इमोशंस के चक्कर में हम लोगों की चीजें डिफिकल्ट कर दी और वाई के साथ साथ कंपनी देने के लिए किसको लेके आया यार, ये वाई रेज़ टू n को लेके आया। अब इसकी वजह से पूरा रायता फैल गया है। अब इसको किस तरीके से वर्कआउट करना है, तो मेरे भाई इसको वापस से कुछ हम लोगों को इसके ऊपर प्रोसेसिंग करना पड़ता है। एंड वंस वी प्रोसेस दिस, इसके ऊपर काम करने के बाद वापस से आपकी इक्वेशन जो कन्वर्ट होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। यानी कि जो बंदा डायरेक्टली बर्नौलीज करेगा उसको कुछ नहीं समझेगा, तो आपको सबसे पहले तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ढंग से करना है, उसके बाद ही आपको बर्नौलीज अंकल के लिए जाना है। तो भाई मैंने तो मेरा काम कर दिया। और एक बात सर, फिर ये पहले 3 हम लोग करे ही ना क्या, मैं आपको बताता हूं। जो लोग एस्पायर कर रहे कि भाई मेरे को 30 में से 30 चाहिए इन सेमेस्टर में, उनके लिए पहले 3 सेशंस आप कर लो। अब जो लोग ऐसे लोग हैं जो कि सोच रहे कि नहीं सर मैं 25 के आसपास गया तो भी चलेगा, मेरे को एक हाथ कोई दूसरा सम नहीं आया तो भी चलेगा, देखो ये करके भी आपको 30 में से 30 आ सकते हैं। बट अभी फिलहाल जिस हिसाब से पैटर्न क्लियर नहीं है तो मैं गारंटी नहीं लूंगा। मैं आपको बताता हूँ एक टाइप का सम है जहां पे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सम आया, मैं कलर चेंज करके आपको बस बताने की कोशिश करता हूँ, देखो कितना आपके दिमाग में घुसता है। I'll show it this। ये देखो, अगर आपका कोई सम है जिसको यहाँ पे tan ऑफ क्या लिखा है दोस्त, y बाय एक्स करके आया हुआ है, मुझे बताओ ऐसा सम आपके पास आया, या फिर कोई sec ऑफ एक्स वाई वाला सम आया, तो मुझे बताइए ऐसे सम को सॉल्व करने के लिए क्या आपके पास कोई टाइप है? आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए कोई टाइप नहीं है। इसे सॉल्व करना पड़ता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूजिंग सब्स्टिट्यूशन से। रिपीट, कौन से फॉर्म से? और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूजिंग सब्स्टिट्यूशन से। इसका मतलब है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, y बाय एक्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा v, या फिर यहाँ पे एक्स वाई को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा v, और फिर ना इन दोनों को तोड़ ताड़ के आपको कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, तभी जाके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनता है। अब ये जो ट्रिकी वाले सम्स है ना, जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाए, ये सम्स आपके बिलोंग करते हैं यहाँ पे जो मैंने शुरू में कुछ वीडियोस दिए उनके साथ। इसीलिए जिनको करना है वो करो। मैं बता रहा हूं मुझे पर्सनली क्या लगता है, अगर समय कम है और आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी पढ़ना है और आपको कम समय में ज्यादा मार्क्स लाने, तो आप लोग जाओ भाई साहब, सबसे पहले तो एग्जैक्ट, उसके बाद जाना है नॉट एग्जैक्ट, उसके बाद जाना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद आपको जाना है बर्नौलीज के लिए। तो ये 4 चीजें करना आपको मैंडेटरी है, जरूरी है, तो ये आपने बिल्कुल ख्याल रखना है।
आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो ये था यूनिट नंबर 1 के बारे में। काम कर सकते हो अगर आपको, देखो ये इतना तो मिनिमम करना है। अब देखो यार 7 वीडियो में से मैं 4 पे आ चुका हूं, सिर्फ आपको ये 4 कॉन्सेप्ट पे मैं बता रहा हूं कि आपको 15 में से 15 मिल सकते, तो भाई साहब क्यों नहीं कर रहे हो? उतना तो कोशिश करो। अब इसके लिए आपको लगता क्या है, इसके लिए सबसे डरावनी चीज जो आपको लगती है हमेशा, वो होता है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव। तो भाई मैं थोड़ी ही बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा इंटीग्रेशन पूरा का पूरा समेट लो, खत्म कर लो, एकदम खतरनाक हो जाओ, उसमें मत करो यार। जितना जितना इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन लग रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, उतना उतना भी आपने कर लिया तो भी आपके लिए मोर देन इनफ है। तो देखो बहुत सारे लोगों की सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी हुई है, आप देख सकते हो x का इंटीग्रेशन आना चाहिए, 1/x का आना चाहिए। जो M2 के यूनिट 1 और 2 में लगेंगे ना, बस उतने उतने इंटीग्रेशन मैंने सामने सामने रखे हुए हैं। आपको ये जो है ना, ये वाली चीज जो है ना, इतनी इतनी चीज करके बस आपको सम्स प्रैक्टिस करने की है। राइटिंग प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको मार्क्स मिलने वाले। यूनिट 1 तो मैंने बता दिया अभी, ये सारी चीजें आपको बता दी है यूनिट 1 से रिलेटेड। जितना जितना मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे बता दिया। एक और आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे ना, यहाँ पे ये जो नॉट एग्जैक्ट वाला पार्ट आता है ना, इसमें ना 4 टाइप्स आते हैं, 4 रूल्स आते हैं, जिनको मैंने मूवी के हिसाब से सिखाया हुआ है कि आप थिएटर में जाते हो, थिएटर में 4 स्क्रीन है, हर एक स्क्रीन में यार कोई एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बैठा हुआ है जो आपको हेल्प करेगा, तो इस तरीके से सिखाया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में वहां पे 5 स्क्रीन होते हैं, यानी कि 5th रूल भी है। बहुत सारे बच्चे मुझे 5th रूल का सम भेज रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 5th रूल का सम बहुत रेयरली एग्जाम में आया। लास्ट 10 साल के पेपर्स अगर आप ढूंढ के निकालोगे ना, तो भी आपको रूल 5 का सम एग्जाम में आया हुआ नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब है थोड़ी शांति रखो यार। सर ना कुछ है, थोड़ा दिमाग है सर, इसीलिए सर ने कोर्स बनाया है, सर आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप प्लीज इसको ढंग से करो। सेकंड चीज, बच्चों का एक और डाउट, सर आपने जितने सम दिए उतने किए तो इनफ है। मेरे भाई उतने तो कर, उतने तो कर, तब जाके तुझे कॉन्फिडेंस आएगा। फिर अगर गलती से नया भी सम आया ना, तो भी उसको ट्रैक कर सकता है। इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं अगर आप सम्स अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो। और मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, जितने सम्स मैंने लिए हैं आप उतने ही करके गए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। भरोसा रखो यार अपने सर के ऊपर, वो आपको बता रहे पूरा प्रैक्टिस करके। और एक बात बताओ, कल मैंने ऑलरेडी सारे जो यहाँ पे ये जो थे ना 3 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, उसको अपडेट करके डाला हुआ है। यानी कि और कुछ सम्स थे जो मुझे लगे थे कि इस बार इंपॉर्टेंट है, उनको सबको मैंने ऐड करके डाला हुआ है। एक बार पीडीएफ जरूर देखना, नहीं तो वीडियो का पार्ट जरूर देखना। थोड़ा बहुत कुछ कम ज्यादा होगा तो प्लीज आप उतना उतना प्रैक्टिस करके सही से ढंग से लेके आ सकते हो। यस, मैं बताता हूँ स्टेप्स के मार्क्स। भाई यहाँ पे आई थिंक मैकेनिक्स के सर भी मेरे साथ यहाँ यही भी बैठे हुए, तो मैं आपको बताता हूँ, जब पेपर चेकिंग होता है ना, तब ना स्टेप्स को मार्क्स होते हैं, लेकिन वो देते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। तो वो टीचर के भी ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी पूरी क्लास ने उस टीचर के साथ खुन्नस ली होगी ना, तो भाई साहब आप स्टेप्स के मार्क्स भूल जाओ। लेकिन किसी ने खुन्नस ही नहीं ली, सब कुछ प्यार मोहब्बत से चल रहा है। और बहुत सारे टीचर्स ऐसे 95% टीचर्स आपको स्टेप्स के लिए मार्क्स देंगे। दे विल ट्राई कि आप किस तरीके से 12 तक के पहुंचोगे, राइट। सेकेंड, एक और चीज मैं बताता हूँ, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको पता भी नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने अभी क्रिटिकल बच्चे जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है, वो लोग वापस इनसेम दे रहे। इनसेम की वजह से बैकलॉग लगने का जो ट्रेंड है ना, वो बहुत बढ़ चुका है पिछली सेमेस्टर से। तो आपको रिक्वेस्ट है, आपको इन सेमेस्टर बहुत सीरियसली लेनी पड़ेगी। सेकेंड, यूनिट नंबर 1 तो मैंने करके दिखाया। अब ना यूनिट 2 पे जाते बहुत मजेदार है। आप देखोगे ना यूनिट नंबर 2 में, तो आपको करना क्या है, देखो पूरी लाइनअप ही मैंने क्लियर कर दी है यूनिट नंबर 2 की। प्रायोरिटी शुड बी एग्जैक्ट नॉट एग्जैक्ट। उसके बाद आप उसको चाहिए तो बाद में देख सकते हो। अगर y/x वाला कोई समय है ना, तो भाई साहब तू तो उसको y/x को सब्स्टिट्यूट करके करेगा। लेकिन अदर वे राउंड, आप जितने सारे सम्स है, कोशिश करो पहले वो एग्जैक्ट है क्या चेक करना है, फिर वो नॉट एग्जैक्ट है क्या चेक करना है, फिर वो एलडीए क्या चेक करना है, और फिर जाके वो बर्नौली क्या चेक करना है। तो ये 4 ही आपको उस पर प्रोसेस लगानी। मुझे पता है क्या होता है, इंडिविजुअली आप हर एक सम कर सकते हो टॉपिक लेके, लेकिन जब सब साथ में आता है ना, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं। और एक बात सर, प्रीवियस पेपर है क्या आपके पास? 2020 का एक ही पेपर अवेलेबल है इन सेमेस्टर का, आपके पास बाकी लेटेस्ट पेपर नहीं है। आप बोलोगे लास्ट ईयर क्या हुआ था? लास्ट ईयर कॉलेज ने पेपर सेट किए थे, तो ना जो पेपर अवेलेबल है वो 2020 का ही है। मार्च का शायद से वो पेपर है। वो पेपर होने के बाद ही बच्चों का ना वो कोरोना वगैरह सब कुछ आया था, राइट। तो उस पेपर को ऑलरेडी मैंने अपने कंटेंट सेक्शन में डाला हुआ है, आप देख सकते हो। और जो लोग अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको बताता हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं वो एनसेम का पेपर जो है वो ऐप पे ना फ्री डाउनलोड में, फ्री स्टडी मटेरियल में डाल दूंगा, तो आपके लिए भी आसानी होगी, आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यूनिट नंबर 2 में हमें करना क्या है। यूनिट नंबर 2 का सबसे लॉटरी वाला सेक्शन, यानी कि वो जो होता है ना कि यार किसी अंकल के पास जाओ तो वो हमें हमेशा कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे ही पिलाएंगे, राइट। तो वो जो होता है ना, वो वाला सीन है। तो यूनिट नंबर 2 का सबसे बेस्ट प्लेयर आपको दिखाई देगा,
दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कंपलसरी करके जाना है मेरे भाई, आपको पूरे 5 मार्क देके जाएगा ही जाएगा। अब इसके साथ इसमें सच में बताता हूं डिफिकल्ट क्या है। डिफिकल्ट 2 लोग हैं, देखो दोनों को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टार करा है और इसीलिए ये ऑटोमेटिकली नीचे का बंदा स्टार में आया हुआ है। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कंपलसरी करके जाना है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट और कौन है आपका रेक्टिलिनियर मोशन है। अब बताता हूं रेक्टिलिनियर मोशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो थोड़ा सा मेरी बात सुनो, कभी तो सुनो सर की बात। ये ना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप करके जाओगे, आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी करके जाओगे। मैं टिक कर रहा हूं यहाँ पे, इतने भरोसे से टिक करो कि आप करके जा रहे हो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग करके जाना है। और तो अरे कुछ नहीं है, ये पिद्दू सा टॉपिक है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आप सच में कर सकते हो। अब ये 2 टॉपिक के बाद आपको ये हीट फ्लो का भी टॉपिक करके जाना है। तो ये देखो 3 टॉपिक तो आपको बहुत ढंग से करने हैं। अब सवाल आता है कि सर ये इलेक्ट्रिकल सर्किट और ये जो आप रेक्टिलिनियर मोशन बोल रहे हो, इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है। तो बताता हूं, इलेक्ट्रिकल सर्किट के सम आपको करने हैं, जहां पे आपको आरएल सर्किट और किसके ऊपर काम करना पड़ता है, आरसी सर्किट के ऊपर काम करना होता है। ये एग्जाम में आते ही आते हैं। ये जो मैंने लिखा हुआ है, दिस इज क्लियरली अ टेंटेटिव पैटर्न। और आपको पता है जब टेंटेटिव पैटर्न भी दे रहा था तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि ऊपर भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का सम दूं और नीचे भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का सम दूं। तो अगर मेरे दिमाग में ये आ सकता है तो जो पेपर सेट कर रहा है टीचर, वो भी ऐसे कर सकता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट का सम आपको ऊपर और नीचे भी आ सकता है। अब सर क्या मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑप्शन में डाल सकता हूं? देखो भाई, आपको एक तो पहली चीज, जिनको ऐसे ही पास होना है, जस्ट 12 15 20 मार्क तक के जाना है, उनको मैं बता देता हूं आपको करना क्या है। जिनको 12 15 20 करना है, उन्होंने जैसे मैंने बोला कि ये जो 3 टिक करे ना, उनको तो आप कंपल्सरी करके ही जाओ, है ना। और अगर समय मिला तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट करना है। मैं आपको बता दूं, प्यार से मेरा वीडियो देखना इलेक्ट्रिकल सर्किट का, जो ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल है। बहुत बहुत डीप में, बहुत अच्छे से, ट्रिकी वे से मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, सो दैट आपको सब कुछ याद रखने में, लॉजिकली याद रखने में, वो है ना, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं, ये सब कुछ टेंटेटिव है। आप ना ये सीक्वेंस पे मत फॉलो करो, सीक्वेंस को आप फॉलो करो टॉपिक को। इसका मतलब है आपको पता चला है टोटल 5 टॉपिक्स आने वाले, आपको इन्हीं 5 टॉपिक के ऊपर काम करना है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो लेके आते केमिकल इक्वेशन का प्रॉब्लम, अबे मत कर केमिकल इक्वेशन का प्रॉब्लम। कुछ लोग लेके आते हैं सर वो बायोडिग्रेडेबल समथिंग समथिंग के ऊपर कुछ सवाल है, मत करो। कुछ बच्चे ये भी है कि वो बोलते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर हमें पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं यार, इतने बड़े बड़े प्लेयर है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इतने सालों में सवाल नहीं आया हुआ है, तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर सवाल आने की। तो आपके जितने सारे डाउट्स है ना भाई साहब, मैं सच में आपको बता रहा हूँ कि आप लोग ये वाला यूनिट बहुत ढंग से कर सकते हो। बताओ आपको, ये जो आप इलेक्ट्रिकल सर्किट देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए कौन सी कॉन्सेप्ट लगती है, किसी को बताओ मत, क्या लगता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो वैसे भी यूनिट 1 में करना है। जिन्होंने यूनिट 1 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किया हुआ है, उनको इलेक्ट्रिकल सर्किट आधे से ज्यादा तो इजी जाना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है सब कुछ कनेक्टेड है मेरे दोस्त। जिनको आएगा उनको अच्छे से इलेक्ट्रिकल सर्किट भी सॉल्व करने आएगा। तो इस हिसाब से मेरा दिमाग चल रहा है। नहीं स्नेहा, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे आप मत करके जाओ, मैं बता रहा हूं। बहुत रेयर केस में, अगर मैं बोल रहा हूं कि सपोज कि इस सेमेस्टर में बच्चों का नसीब ही खराब है, अगर ऐसा भी हुआ गलती से, वैसे तो नहीं होने वाला है, हुआ भी तो भी वो ओरिंग को जाएगा, आप टेंशन मत लो। डू नॉट गो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत समय खाएगा। और बाकी के भी जो बोले ना, जैसे केमिकल वगैरह वगैरह, अभी मत करो। ये एक पैटर्न को आप फॉलो करते जाओ, आपके 15 में से 15 तो वैसे भी निकल जाएंगे अगर ढंग से पढ़ाई करी तो। अब इन लोगों के साथ साथ मैं बताता हूँ पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल हुआ तो आप सुन लो। मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपने सबसे पहले यूनिट 2 को अटेम्प्ट करना है। जितने मेरे पास बच्चे ऑफलाइन के लिए आते हैं उनको तो भाई देखो, आपको मैं इतना स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ऑफलाइन के जो बच्चे ना भाई साहब, उनको तो मैंने वार्निंग देके रखी है, सबसे पहले पेपर आने के बाद यूनिट 1 के दोनों क्वेश्चन को देखो ही मत, यूनिट 2 को जाओ और यूनिट 2 पहले खत्म कर लो। यूनिट 2 का न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह रे इजी है यार, आप लोग क्लियरली मार्क लेके आ सकते हो। तो आपको बस सॉल्विंग प्रैक्टिस चाहिए। कैल्सी का यूसेज, किस तरीके से लॉग की टर्म को हटाया जाता है, किस तरीके से रेडियन मोड पे कैल्सी को यूज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड चीज, सारे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के समझो आप, जो आप वीडियोस में या फिर पीडीएफ में देखोगे, वो सारे सम्स एलएन यूज करके किए हुए। क्या यूज करके किए हुए? कैल्सी पे 2 लोग होते हैं, एक एलओजी होता है, लॉग टू द बेस 10 होता है शायद, वो एक एलएन होता है, दैट इज लॉग टू द बेस ही होता है। सो हम लोगों ने एलएन यूज करके सॉल्व किया, आपको भी सारे कैलकुलेशन एलएन यूज करके करने पड़ेंगे। ऑफकोर्स गौरव, फक्त आरएल आणि आरसी सर्किट असणार है। मैं बताता हूं, इसमें देखो 3 टाइप आएंगे। एक तो आरएल रहेगा, आरसी रहेगा, या फिर क्या रहेगा, आरएलसी। आपको बता दूं, आरएलसी आपको सिलेबस में नहीं है यार, मैंने वीडियो में भी बताया, आरएलसी सिलेबस में नहीं है। बोलोगे क्यों नहीं है? M3 है ना भाई, हमें
M3 का यूनिट नंबर 1 देखोगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट के एप्लीकेशंस में आपको आरएलसी सर्किट से आएंगे, क्योंकि इसकी ऑर्डर जो है ना, दिस बिकम सेकंड ऑर्डर, तो इसीलिए सिलेबस में नहीं है। आरएल और आरसी जो है वो हमें सिर्फ 2 ही टाइप है जो कि करने होंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आएंगे। तो आप लोग अगर पढ़ाई नहीं शुरू की है तो एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, नंबर 1 आप लोग यूनिट 2 से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड यूनिट 1 का बस इतना करके लो, एलडी का कॉन्सेप्ट, फिर आप यूनिट 2 के लिए बिल्कुल जा सकते हो। और किसी के कुछ डाउट तो बताओ। कधी लॉग आणि कधी एलएन वापरायचं? दादा सगळीकडे एलएन वापर। मैंने आपको सॉर्ट करके टॉपिक दिए हुए हैं, मैंने कुछ परेशान नहीं कराया आपको। और तो और अगर आप बाय चांस ऐप में से कुछ वीडियोस या फिर पीडीएफ देख रहे हो ना, वहां पे कुछ स्टार सम है, स्टार का मतलब है वो सम थोड़े से डिफिकल्ट है। तो अगर आपको अभी फिलहाल लग रहा है डिफिकल्ट वाली लेवल पे नहीं जाना है, तो आप जितने आसान आसान समय उतने तो कर लो यार, कॉन्सेप्ट वाइज। देखो पर्सनली आई फील रेक्टिलियर मोशन टफ है इसमें से, तो रेक्टिलियर मोशन को बाजू में रख के अगर आप बाकी सारी चीजें कर रहे हो तो भी सही है, एंड में आप रेक्टिलियर मोशन पे अटैक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल दिस बी रिकॉर्डेड वेदांत? यस, ये ना अराउंड 48 आवर्स के अराउंड जो है वो वापस आता है ऐप पे। ऐप पे ना एक लाइव करके एक टैब है, लाइव कंटेंट के बाजू में, उसके अंदर वो आ जाता है। चलो दोस्तों देखो, सब कुछ सारी चीजें जितने मैं बता सकता हूं मैं सारी चीजें आपको बता दी है। अब आपकी तरफ जो है ना वो द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। मैंने तो पढ़ा लिया, यूनिट 1 अपडेटेड है, प्लीज एक बार चेक कर लेना। और वापस बताता हूं कितना करना है, पहले 4 5 6 7, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और उसके बाद आपको यहाँ पे जो टिक मार्क करे वो पहले करने, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट करके जाओ। मुझे लगता है कि ऊपर भी नीचे भी आ सकता है। ऑल ऑफ दिस इज नथिंग बट टेंटेटिव। आपके कॉलेज में भी अलग से कुछ दिया होगा तो देखो सिमिलर मैच होगा, कम ज्यादा इधर उधर होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे बाबा 22 तारखेला पेपर है, मतलब टाइम इतना कम बचा ना, अब ना टेंशन को जगह ही मत दो, आप अपना अपना लाइनअप लो, आप लिखो एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक्स है, किस तरीके से वर्कआउट करना है। जितना देखो आपके पास कोर्स लिया अगर किसी ने तो पीडीएफ होती है, पीडीएफ में आप सवाल देखोगे, सवाल के अगर कोई स्टेप आपको नहीं आ रही है तो पूरा वीडियो देखो ही मत, वो जो स्टेप है उसके रिगार्डिंग जितना वीडियो का पैच आता है उतना उतना ही देख लो, बात खत्म कर लो ना यार। राइटिंग प्रैक्टिस मैंडेटरी है, डायरेक्ट पेपर को जाके तब आप लिखते हुए मुझे दिखाई दोगे तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूं आपको, तुम्हाला सगळ्यांना मी आता सांगतोय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ही यही है कि आप लोग ऐप में जितना मैंने पीडीएफ नोट्स दिया है उतना आपको करना है। नोट्स पीडीएफ इज इक्विवेलेंट टू आईएमपी क्वेश्चंस, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है बाकी। मेरी बात सुनो, भरोसा रखो सर के ऊपर, जो बोल रहे ना यार बहुत मेहनत करके निकाला हुआ है, काम कर रहे हैं हम लोग तो बहुत मेहनत से निकाला हुआ है, थोड़ा तो भरोसा रखो। आउट ऑफ मार्क्स पडतील का कोर्स सगळे व्हिडिओज पाहिल्यावर? 200%, 200 सरचे क्वेश्चन्स येतात, माझा ऐका, मी एनसेमला दुसरं करत बसलो आणि फेल झालो। अरे आर्यन असं काय नाहीये, येतात, मी जे घेतो ते खरंच येतं, आप करो। आर्यन सही बोल रहा है और सच में बोल रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ उतना करो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे यार, टेंशन मत लो। क्वेश्चन 2-3 ला स्टार का केला आहे? कुशल माळी, थँक्यू, ऑल क्लिअर मयूर, ओके। क्वेश्चन 2-3 ला स्टार का केला आहे? कुठे रे बाबा? अरे क्वेश्चन नाही दादा तो, हे जे आहेत ना हे अवघड काय त्याच्यासाठी लाईनअप करत होतो ना, तर त्यात आलं होतं हे की इथं बघा इलेक्ट्रिकल सर्किटला, ऑरिंगला इलेक्ट्रिकल सर्किट है, रेक्टिलियर मोशनला इथे रेक्टिलियर मोशन अवघड है, सो उसके लिए मैंने करा था। तुमची ऑफलाइन बैच कुठे आहे? वैभव भारती विद्यापीठ। अच्छा बाय एनी चांस दोस्तों, जो मैं सिखा रहा हूं, जितने वीडियोस आप देख रहे हो, सच में अच्छा लग रहा है, सच में समझ में आ रहा है कि आपको, याचा रिप्लाय मात्र नक्की द्या, पटपट पटपट, बरं का, मला तिकडे ज्यांनी कोणी व्हिडिओ बघितले त्यांनाच कळेल माझं शिकवलं कळतंय की नाही। हा तो जल्दी से मुझे रिप्लाई दो वहां पे। थैंक्स सर फॉर योर वैल्यूएबल सेशन, थैंक यू वेदांत। रूल नंबर 3 और 4 कौन सा अप्लाई करने का, कैसे पहचानना? संकेत वीडियो बग, रूल 3-4 में मैंने बोला है हैंड इन हैंड जाते, आपको ट्रायल एंड एरर से जाना पड़ेगा, रफ वर्क करना पड़ेगा, ग्रीन कलर में रफ वर्क करा हुआ है, वीडियो देख लो। यस सर थैंक यू, हो सर थैंक यू, खूप छान, थैंक यू। अरे अब अच्छा लग रहा है, लव यू लव यू, यस 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 यस, थैंक यू सो मच, ग्रेट। नुसतं पासिंग पुरतं नाही, स्कोर होणार, यस। हाँ एक छोटी सी और इंस्ट्रक्शन है आपको, भारतीला नक्की कुठे आहे? भारती विद्यापीठच्या मेन गेटच्या समोर, मस्त शिकवता, थँक्यू। चलो देन वाइंड अप करते हो। आप में से बहुत सारे लोग मैकेनिक्स का कोर्स लेके बैठे हुए हैं, 9:15 बजे सर का लेक्चर है, सर भी आ चुके हैं, तो अभी मेरे को सुन के सर परेशान हो चुके होंगे। भाई साहब होपफुली आपको सब अच्छे से समझा जितना मैंने बताया हुआ है। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड ऐसे ही प्यार करते रहो जैसे आप करते हो। मिलते हैं भाई साहब अब नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए आप सबको एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।